सिद्धार्थ नगर के अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष सुधीर पांड्या उर्फ फरसा बाबा ने शोहरतगढ़ में दिनांक 7 सितंबर 2025 को माधवपुर के अतुल पांड्या पुत्र सहदेव पांड्या अश्वनी उर्फ विक्की पुत्र फागू निवासी माधवपुर के मारपीट मामले में शोहरतगढ़ थाना की लापरवाही को सक्रियता से गिरफ्तारी की मांग उठाने के लिए पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन से मुलाकात कर गिरफ्तार करने मांग उठाई गई है, जिसमें जिला अध्यक्ष सुधीर पांड्या उर्फ फरसा बाबा, रामकृष्ण पांड्या, दिव्यांशु जी महाराज आदि कई लोगों ने इस कार्यक्रम में शामिल हुए। किसी संस्था या किसी ट्रस्ट से संबंधित हैं या किसी मंदिर से? राम मंदिर के राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं मैं और सिद्धेश्वरी मंदिर का मठाधीश हूं और मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का जिला प्रवक्ता हूं। तो आज आप किस मुद्दे को लेकर यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर ज्ञापन देने आए हैं? क्या प्रकरण है? प्रकरण ये था कि जिले में जो है एक बहुत बड़ी घटना हुई। चौधरी परिवार के लोगों के साथ कुछ लोगों ने मिलकर अतुल भाई को जिस तरह मारा, ये बड़ा ही निंदनीय है। और हमारा कहना चले, कप्तान साहब चाहें तो ऐसे लोगों को दौड़ा के काउंटर कर देना चाहिए, इनको जाने से मार देना चाहिए। ऐसे अपराधियों को ये हल्का काम थोड़ी किए हैं। ऐसे लोग तो जूता खाने का काम करते। समाज में ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं जो लोगों को जीने ना दे। और किसी नेता के संरक्षण पे ये काम हो रहा है, कोई ना कोई नेता लगा हुआ है। ऐसे लोगों को अगर 2-4 दिन के अंदर हमको दिया गया है समय, कप्तान साहब ने कहा 2 से 3 दिन के अंदर अगर नहीं कोई कार्रवाई तो बताइएगा। और नहीं कोई कार्रवाई होगी तो हम लोग कप्तान साहब के वहीं सामने ऑफिस जाके समझना, भैया हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। एक आदमी मर रहा है, 4-6 और मर जाएंगे, इतना होगा। अगर भाई आपसे नहीं हो पा रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे जिला चलने दीजिए, आग लगने दीजिए, यही कर लीजिए। और नहीं अगर कुछ कर पा रहे हैं तो बुलडोजर चलवाएं, उसके साथ में तत्काल प्रभाव से उसके साथ कार्रवाई होना चाहिए। तो कार्रवाई करने के बाद में हम लोगों को सूचना दिया जाए, हम लोगों को भी जानकारी हो, सबको जानकारी। योगी जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की नीति है कि यहाँ पे जो है जीरो टॉलरेंस के ऊपर जो है काम होना चाहिए। ये क्या रूल रेगुलेशन है बताइए? अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, चाय ऑफर किया जा रहा है, थाने में मौज किया जा रहा है और हम लोग इसे दर दर भटक रहे हैं न्याय के लिए। ये नियम के विरुद्ध है। इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की भी छवि खराब हो रही है। चुनाव भी सिर पे है, मुख्यमंत्री जी को भी विचार इस पर करना चाहिए। बाकी आप मीडिया पत्रकारों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि तत्काल कप्तान साहब इस पर कार्रवाई करें और एक्शन लें। तो क्या कप्तान साहब ने इसमें आपको कोई आश्वासन दिया? बिल्कुल आश्वासन दिए हैं। कहे हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर आपको रिस्पांस मिल जाएगा। 2-3 दिन अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी हैं, जिले के सुप्रिंटेंडेंट हैं। 2-3 दिन का हम लोग इंतजार कर ले रहे हैं। ये हमारे सिद्धार्थ नगर में 7 तारीख को रात में शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र धनगढ़िया निवासी अतुल पांडे, जो बहुत ही होनहार लड़का था, अभी लगभग 22-23 साल की उम्र है, उसको कुछ अपराधी घेर कर अल्टो कार से पहले उसको लड़ाए और लड़ा के उसको पटक कर उसके दोनों पैर के दोनों अंगुलियों को काट दिया गया। उनके सर पे वार किया गया धारदार हथियार से, 25-25 टाके लगे हैं। और वहाँ एक वीडियो वायरल हुआ था, वो अपराधी कह रहे थे कि पेट्रोल डाल के फूंक दो इसको। फूंकने का प्रयास किया गया था, लेकिन चूँकि गांव के लोग पहुंच गए और अपराधियों को दौड़ा लिए, वो भागने में कामयाब हो गए। लेकिन आज मेरा भाई अतुल पांडे जीवन और मृत्यु से जूझ रहा है आपके माधव मेडिकल कॉलेज में। लेकिन धन्य है शोहरतगढ़ के थाना अध्यक्ष, सिद्धार्थ नगर की प्रशासन। अब तक कहीं और होता तो बुलडोजर चल जाता, इनकाउंटर हो जाता, लेकिन ब्राह्मण मारा गया है, लेकिन इनकाउंटर नहीं होगा, ना बुलडोजर चलेगा। इसलिए पूरा सर्व समाज हमारे साथ कल शोहरतगढ़ में रहा। आज कप्तान महोदय को हम ज्ञापन दिए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर 3 दिन आप इंतजार करिए, आपको बढ़िया रिस्पांस देंगे, सारे अपराधी जेल के अंदर होंगे। हमने उनको भी चेतावनी दिया है कि अगर आप गिरफ्तार नहीं हुए तो सर्व समाज के लिए हम लोग आमरण अनशन और धरने के लिए कलेक्ट्रेट में बात होंगे 2 दिन के बाद। सबड़ा आर्मी जिला अध्यक्ष। मामला ये है, शोहरतगढ़ विधानसभा के अंतर्गत धनगढ़िया गांव का मामला है, जहां पे अतुल पांडे जी को कुछ लोगों ने जो है धारदार हथियार से रास्ते में घेर करके मारा गया। और मारा इस तरह गया कि उनको मृत समझ करके छोड़ा गया। ऐसे स्थिति में वो थाने पे जो FIR दर्ज करवाए। FIR दर्ज करवाने के बाद SO महोदय जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार नहीं किए। वो बाहर घूम रहे हैं, दर दर जो है पीड़ित परिवार भटक रहा है। जब हम लोगों को उनकी आवाज़ सुनाई दी तो हम लोग भी अपने पूरे संगठन के, अपने समाज के साथ आए। कल
शोहरतगढ़ जो है थाना प्रभारी महोदय से भी मिले, लेकिन महोदय कहीं ना कहीं दबाव में आ करके, या तो पैसे के दबाव में या तो किसी नेता के दबाव में, वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग सोचे जब यहाँ पे कार्रवाई नहीं होगा तो हम कप्तान साहब को जो है एक ज्ञापन देंगे। तो आज वही कप्तान साहब को हम ज्ञापन दिए हैं और कप्तान साहब से हम आग्रह किए हैं कि कप्तान साहब ऐसे जो है दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, उनको पकड़ा जाए, जेल में डाला जाए और कार्रवाई करके उनके घर पे जो है बुलडोजर चलाया जाए। नहीं तो अगर ऐसा कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन स्वयं होगा। सवर्ण आर्मी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।